हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल मैजिक ऑफ किसके एपिसोड नंबर 13 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जैसे वो अपना जो समन मैजिक है वो कंप्लीट करती है, जिसे देखकर जो फेनियाना बहुत ज़्यादा हंसने लगता है क्योंकि उसका कुछ रूप ही ऐसा होता है। और तब भी हमें दिखाया जाता है वो उस पर अटैक कर देती है, उस पर उसके मंगी को उठाकर ले जाने लगती है, जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है। और जैसे ही वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उस पर अटैक कर देती है और उसके सीने में छेद हो जाता है और वो पीछे जाकर गिरने लगता है। और तभी वो उसके छत को तोड़कर वहाँ से निकल लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है ये देखने के बाद यो जिया बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और उस पर अटैक करने लगती है और बोलती है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी जो तुमने अभी अभी किया है। और वो कहती है उस पर अटैक करते हुए कि जो मेरे ब्रदर के साथ हुआ है उसका क्या, उसकी कीमत कौन चुकाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है फेनिया को वो ऊपर गिर रहा होता है खाई से और वो कूदते कूदते सोच रहा होता है कि मैं अपनी फ्लावर सेज गर्ल को कैसे बचाऊं। और सिस्टम से बोलता है सिस्टम मेरी मदद करो। तभी सिस्टम उससे पूछता है भला मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकता हूं, क्या मैं तुम्हें उड़ने के लिए पंख दे दूं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारे पास ऑलरेडी इमॉर्टल यूनिक स्किल है इस सेट की, यही सही समय है उसे इस्तेमाल करने का। पता ही बोलते ओ अच्छा मैं तो भूल ही गया थे, मेरे पास तो बढ़िया वाली लल्लन टॉप वाली इमॉर्टल स्किल है। तो वो अपनी इमॉर्टल स्किल को समन करता है और बोलता है इमॉर्टल स्किल 71 इमॉर्टल स्वॉर्ड बॉडी। और जैसे ही वो एक्टिवेट होने लगती है तो एक पावर जनरेट होती है और उसका जो क्लॉक है वो अब पीछे आ जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वेल को, जो बड़ी बड़ी वेल होती है, वो कहती है क्या ये सच में उसकी स्किल है। और जैसे ही वो उसको करता है तो वो देखता है स्ट्रेंथ, अरे भाई मेरे में ताकत तो आ ही नहीं है। इसको देखने के बाद वो और ज़्यादा सरप्राइज होता है और पानी में जाके गिर जाता है और बोलता है सिस्टम तुम क्या कर रहे हो, मैं सांस नहीं ले सकता। तभी सिस्टम उससे बोलता है मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा, तुम्हें बस फोर्स किया गया है इस स्किल को यूज़ करने के लिए, तो तुम बस थोड़ा सा अपना ब्लड खो दोगे और कुछ ज़्यादा नहीं। जिसे सुनने के बाद फेनियर भड़क जाता है और उससे बोलता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना ही तुमने ऐसा कुछ कहा था कि कुछ ऐसा होगा, क्या मैं सच में अपना ब्लड खो दूंगा और मैं उड़ भी नहीं पा रहा, अब तो पानी है यहाँ पर, क्या करूँ। तभी हमें दिखाया जाता है फेनियर गिरता है लेकिन गिरता नहीं है अचानक से, और जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है और बोलता है मैं अभी तक गिरा क्यों नहीं हूँ समंदर में, और यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बड़ी सी वेल वहाँ पर आ जाती है और वो अपने आप अपने प्रेशर से उसको बचा लेती है और उससे पूछती है तुम कौन हो और तुम भला उसकी इमॉर्टल स्किल का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। ये देखकर वो सरप्राइज होता है और बोलता है भाई तेरी ये क्या मजाक हो रखा है, ये वेल तो बोलने में लगी हुई है। तभी जो सिस्टम है वो उससे बोलता है हे मास्टर तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 डिवाइन बीस्ट है जो कि बात कर सकते हैं। तभी वो वेल उससे बोलती है उचका उचका कर अपने मतलब जो प्रेशर होता है ना वेल के ऊपर उसमें से हवा निकालती है और उसको हवा में उड़ा देती है और उसे बोलती है जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो, किसने तुम्हें सिखाया ये स्किल। तभी वो बोलने लगता है आई स्पीक के जो सीनियर उन्होंने मुझे सिखाई ये स्किल। और वो गिरने ही वाला होता है तभी जो वेल होती है उससे बोलती है सीनियर अच्छा तो उसका नाम क्या था। और तभी वो उसे बताता है कि बोल नहीं पाता होता है, उसकी तो बैंड बच गई होती है। तो सिस्टम उसे बोलता है मास्टर आप तो निपट लिए आज, आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तभी वेल उससे बोलती है पहले मैं तुम्हारे जो जख्म है उनको बंद कर देती हूँ, तब मुझे बताओ तुम्हें ये स्किल किसने सिखाई। और वो उसका नाम लेता है ली जियान मिंग, जिसको सुनने के बाद वेल भी सरप्राइज होती है और वो वहाँ से जाना स्टार्ट कर देती है। तभी जो फेनियान होता है वो सिस्टम से पूछता है क्या मैं फ्लावर सेज गर्ल को बाहर निकाल सकता हूँ, मैं और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तभी सिस्टम उससे बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो सिस्टम की स्टोरेज में नहीं है। तभी जो वेल होती है यूज वेल वो उससे पूछती है तुम कहाँ पर जाना चाहते हो। फिर उससे कहता है जो मेरा कॉन्टैक्ट बीस्ट है मतलब मेरा दोस्त, वो ही मुझे बचा सकती है। तभी वेल उससे पूछती है तुम पहले मुझे ये बता तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है ली जियान मिंग के साथ, उसकी है ये जो स्किल तुम यूज़ कर रहे थे वो उसकी यूनिक स्किल है, ये ऐसे ही किसी को भी हैंडल नहीं कर सकता, क्या तुम उसके स्टूडेंट हो। तभी फेनियान उससे कहता है उसने मुझ सीनियर ने मुझसे बस इतना कहा था कि मैं उसकी स्किल का वारिस हूँ, स्टूडेंट के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मेरे से। तभी फेनियान उससे कहता है आखिरकार तो मुझे ले जा कर रही हो। तभी वेल उससे बोलती है मैं तुम्हें क्लाउड सी पर ले जा रही हूँ, मैंने वहाँ पर कुछ मतलब सेंस किया है, मुझे पता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट कहाँ पर गिरा हुआ है। तभी फेनियान उससे पूछता है भला तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। तभी जो वेल होती है वो उससे बोलती है तुम बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहे हो या फिर तुम्हारा दिमाग हिल लिया है पहले से ही, जो तुम्हारे सीनियर है वो सिर्फ शर्मा रहे थे तुम्हें तुम्हारा स्टूडेंट कहने से, तुम ही उसके आखिरी स्टूडेंट हो तो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। और जो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसकी जो फ्लावर सेज गर्ल है वो नीचे गिरने लगती है समंदर के अंदर अंदर। तभी वेल उसको लाती है फेनियर को और उसे पकड़ने के लिए आदेश देती है। तभी फेनियर जंप मारता है उसे पकड़ने के लिए और उसे पकड़ के गले लगा लेता है और बोलता है चलो अच्छा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी वो उससे बोलता है जो सिस्टम है फेनियर से बोलता है हे मास्टर जल्दी से इसे उठाओ वरना तुम तो खिसक लिए पहली फुर्सत में, और तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, तुम्हें इसे CPR देने की ज़रूरत है। तभी हमें दिखाया जाता है फेनियर बड़े पोज में आता है
अपना मुंह उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से देखकर उसे उल्टी आती है, मन में सोचते हुए कि उसका रियल क्या दिखता है, रियल चेहरा। तभी सिस्टम उससे बोलने लगता है, अच्छा ठीक है मास्टर, तुम ठरकी मास्टर कहीं के, मैं पहले इसकी फॉर्म चेंज कर देता हूँ, फिर तो कर पाओगे ना। जैसे ही लड़की की फॉर्म में बदलती है वो मंकी गर्ल, ये देखने के बाद तो उसकी मुझे लार टपकने लगती है और बोलता है वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और शर्माते उससे बोलता मैं बस तुम्हें बचाने के लिए ये करने वाला हूँ, और उसे जोरदार किस दे देता है और उससे बोलता मैं करने वाला हूँ, हो गया स्वाहा, हो गया चाटी चाटी। और मन में सोच रहा होता है कि इसके जो लिप्स है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट आइसक्रीम से भी ज़्यादा। तभी सिस्टम बोलता है क्या सच में, ये भाई बहुत ही ज़्यादा ठरकी है हमारा मास्टर, तो ठरकियों का नंबर 1 है। तभी नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है जो वो फ्लावर गर्ल है वो उठती है, उसके मुंह से मछलियाँ निकलने लगती है, वो सीधे जाकर फेनर के मुंह पर गिरती है। और तभी उससे पूछती है मास्टर क्या हुआ। तभी फेनर से कहता है तुम्हें मुझे बचाना होगा, तुम उठ गई, चलो अच्छी बात है। ये सुनने के बाद वो भी एक्साइट हो जाती है और मन में सोचने लगती है अभी अभी मास्टर ने मुझे लिप्स पर किस किया, मुझे उन्हें जल्दी ही बचाना होगा। तभी अचानक से ऊपर आसमान में लाइट जलने लगती है और रोशनी उड़ने लगती है, जिसे देखकर सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कुछ नमूने वहाँ पर आ गए होते हैं, जिसे देखकर जो मंकी गर्ल होती है उससे बोलती है आखिरकार तुम लोग कौन हो। और वो होते हैं डाउजान सेट के स्टूडेंट, जिसे देखकर वो चिल्लाते हैं और बोलते हैं अपने आप को सामने लाओ, तुम कहीं के तुम चीफ फैनियन सेक्ट के। जिसे सुनकर उनके कान फटने लगते हैं और वो बोलता है फैनियन अबे तेरी इतना क्यों चिल्ला रहा है। इनके जो वर्ड्स हैं वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिसको देखकर जो फ्लावर गर्ल होती है, मतलब मंकी गर्ल होती है, वो उससे बोलती है अगर ये सब चलता रहा तो मैं पक्का मर जाऊंगा, और तो और मेरे मास्टर भी। तभी वेल आती है, वो उससे बोलती है मेरा नाम लुओ फू है और मैं डिमोनिक की है। तभी हमें दिखाई देता है वहाँ पर बड़ी वेल आ जाती है और ये फैन उससे बोलता है क्या ये तो बहुत ज़्यादा ह्यूज वेल है, क्या तुम सच में फ्लाई कर सकती हो, तो उड़ सकती हो आसमान में। जिसको देखकर मंकी गर्ल उसे कहती है नाइस सिस्टर। तभी हमें दिखाया जाता है उस वेल के ऊपर कुछ बैठे हुए होते हैं कुछ लोग, जिसको देखकर वो भी सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं क्या ये तो एक जेंसान डीमन बीस्ट है, ये एक रेयर ह्यूज वेल डीमन है। और सामने वाला बंदा उससे कहता है तुम्हारे जो फैनियन सेक्ट है पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा कावड़ है और बहुत ज़्यादा डरपोक है, तुमने एक डीमन बीस्ट को सामने भेजा है, और हंसने लगता है। तभी जो वेल होती है वो उससे कहती है तुम यंग मैन, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश भी मत करना। और तभी सामने वाला बंदा अपनी तलवार निकालता है फाइट करने के लिए और बोलता है तुम बस एक डीमन बीस्ट हो, तुम्हें किसने हक दिया यहाँ पर बोलने का। और डीमन बीस्ट भी मतलब जो वेल होती है वो भी तैयार होती है। तभी हमें दिखाया जाता है फेनियन अपनी तलवार से उसका तलवारा को लेकर अटैक करता है और उसका अटैक को रोकने लगता है सामने वाले बंदे के। उनकी फाइट होने लगती है, जिसको देखकर जो मंकी गर्ल है वो मन में सोचती है मास्टर। तभी वेल भी सोचती है फेनिया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है वो सोचने लगता है आखिरकार ये बंदा कौन है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक को रोकने की, ये तो बस एक 3rd जनरेशन का स्टूडेंट है फैनियन सेक्ट का। जो फैनियन है वो कहता है मन में सोचते हुए ये गाय वास्तव में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी सिस्टम उससे बोलता है मास्टर आप बीच में क्यों कूद पड़े और इसकी हिट को ब्लॉक क्यों किया। तभी जो फैनियन है उससे कहता है कि जो बंदा था वो मेरी मंकी गर्ल पर एम कर रहा था। तभी जो सिस्टम है उससे कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा तुम बस शो ऑफ करना चाहते थे और लुओ फू को भी अपने साथ लेना चाहते थे। तभी वो बोलने लगता है फैनियन उससे आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, आखिरकार मैं इतनी बड़ी वेल कैसे ले सकता हूँ। तभी सिस्टम मुझे बोलता है भला तुम्हें कैसे पता चलेगा अगर तुम ट्राई ही नहीं मारोगे, समझ रहे हो, एक से मन नहीं भर रहा, दो है, दो नहीं 3 है, अब चौथा लेना चाहता है बे। तभी सामने वाला उससे बोलता है फैनियन सेक्ट के स्टूडेंट अब तुम मेरा ये वाला अटैक संभालो। और मन में सोचते बोलता है मुझे लगता है ये अब टिकने नहीं वाला मेरे अटैक के सामने। तभी सिस्टम उससे बोलता है अब तो तुम निकल लिए फैनियन, अब ये सच में तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी हमें दिखाया था उसकी मंकी गर्ल को हटने के लिए बोलता है। तभी मंकी गर्ल उससे बोलती है ये मास्टर आपको खून निकल रहा है, आपको चिल्लाना बंद करना होगा। तभी वहाँ के चीफ आते हैं और उससे बोलते हैं तुम सभी लोग क्या तुम रुक सकते हो, ये जो बच्चा है वो मेरे सेट का स्टूडेंट है। ये देखकर सामने वाला बंदा बोलता है ये जो बुढ़ा आदमी है वो फैनियन सेक्ट की यूनिफॉर्म पहने हुआ है, ये जरूर इंपॉर्टेंट बंदा होगा। तभी सामने वाला बंदा कहता है तुम्हें शांत होने की जरूरत है, तुम्हें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है। तभी सामने वाला बंदा कहता है अच्छा ठीक है मैं रुक जाता हूँ। तभी फैनियन उठता है, होश आता है और मन में सोचते बोलता है आखिरकार इसने अटैक करना क्यों बंद कर दिया, क्या ये मास्टर नहीं है। और तभी जो मास्टर होते हैं वो उससे कहते हैं तो इतने बुरा भी नहीं है, चलो बात करते हैं आसानी से। तभी सामने वाला बंदा सीधे अटैक करने लगता है उस पर भी और उसके मास्टर की गर्दन उखाड़ देता है। तभी सामने वाला बंदा होता है मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए आया हूँ, जाओ बाहर में जाओ। जिसे देखकर वो भड़क जाता है और बोलता है मुझे अपने मास्टर को बचाना होगा। तभी जो मंकी गर्ल होती है वो बोलती है अगर इसकी कार अभी भी जिंदा है तो मैं इसे हील कर सकती हूँ। तभी सामने वाले बंदा आता है और उससे बोलता है इतनी जल्दी क्या है, और सीधे उस पर अटैक करने लगता है फ्लावर गर्ल पर। तभी वो चिल्लाता है मास्टर मुझे बचाइए, और वो अपने क्लॉक के साथ आ जाता है बढ़िया, जिसे देखकर वो भी सरप्राइज होती है।
और जिसे देखकर हमें दिखाया जाता है फैन एकदम से डीप इमोशंस में चला गया होता है और उससे बोलता है तुमने मेरे मास्टर को मार दिया और मेरे फ्रेंड्स को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो सीधे एक ही तलवार में उसको पेलने लगता है और वो बोलता है ये अच्छा नहीं है, मैं डीमन फॉर्म में ट्रांसफर होने वाला हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यार। लाल कलर का बटन दिख रहा है, जल्दी दबा दो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अब तो इतना तो लोगों को पता चल ही चुका होगा क्या कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।